जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने एक बहुत ही अच्छा तरीका सत्संग में सुनवाया है कि अपने आप को ऑन ट्रैक रखने का, कि हम गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है उस रास्ते पर हम चलते रहें। तो कल एक सत्संग आया आंटी का, और वो गुरु जी की ओल्ड संगत हैं और गुरु जी की बड़ी प्यारी संगत है। एंड वो उन्हें मतलब बहनें पैणे कहते थे गुरु जी, मतलब बहन के तरीके से ट्रीट करते थे। तो कभी नाम लेते थे, कभी पैणे कहते थे। ऐसे वो आंटी कहती हैं, मेरे को कभी भी गुरु जी ने आंटी कह के नहीं बुलाया। तो ख़ैर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे गुरुजी के, बहुत प्यार करते थे गुरुजी। गुरुजी सबको प्यार करते हैं, बट अब क्या थी वो उनकी कनेक्शन, वो तो गुरुजी महाराज ही जाने। बट ऐसा आंटी ने बताया था सत्संग में। तो उनको उन्होंने बहुत मतलब बहुत ही सुनहरे, लुभावने और बहुत ही स्पिरिचुअली मतलब एडवांस्ड लेवल के एक्सपीरियंस थे आंटी के। मतलब जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे हमारे साथ यहाँ पर, तो मतलब उनको डिवाइन लाइट के दर्शन कराए थे आंटी को। और भी बहुत सारे मतलब गुरुजी महाराज ने खुद से प्रकट करके उनको मोर के शेप में स्टड्स दिए थे, डायमंड के। ऐसा उन्होंने बताया। आंटी ने कहा कि इतने सुंदर मोर की शेप में मैंने कभी भी स्टड्स नहीं देखे हैं। और नाग रूप में भी दर्शन दिए हैं, दो नाग उनके, बहुत बड़े नाग उनके, रियल मतलब रियलिटी की बात है ये। मतलब आए उनके वहाँ पे और बागीचे में, मतलब देवर लाइक काइंड ऑफ डांसिंग, जब गुरुजी महाराज ने एक बार उनके पास विजिट किया था। और ये थोड़े अर्ली टाइम की बात है। तो ख़ैर उन आंटी ने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी कि जो गुरुजी महाराज ना आपको ऑन टोज़, मतलब ऑन टोज़ तो नहीं कहेंगे, वो मतलब आपको नीवर रखना चाहते थे। मतलब लाइक कि नीवे रहो, जितने हम्बल रहेंगे ना, उतनी हमारी प्रगति बहुत फ़ास्ट होएगी। तो ऐसे आंटी ने बताया कि उनको कोई उनकी संगत थी कोई, तो वो कहते थे हमारे को नमस्ते नहीं करते। तो आंटी कहती है मैं तो करती हूँ। तो मतलब जैसे 2-3 बार हम करते थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया सामने से, तो उन्होंने गुरुजी महाराज को शिकायत लगा दी। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू इनको नमस्ते नहीं करती। तो कहती मैं तो करती हूँ गुरुजी, लेकिन 2-3 बार के बाद जवाब नहीं दिया तो मैं नहीं करती। तो कहते खैर गुरुजी महाराज ने कहा, टोका था हल्का सा, तो हमने करना शुरू किया। फिर दोबारा वही हुआ, 2-3 बार नमस्ते करी, नहीं जवाब दिया। तो फिर वो मतलब उन्होंने आंटी ने करना बंद कर दिया। और फिर गुरुजी महाराज को दूसरी आंटी अंकल जो भी थे, उन्होंने शिकायत लगा दी। तो गुरुजी महाराज ने फिर से करे। फिर गुरुजी महाराज ने उनको कहा कि जो लोग इस तरीके के होते हैं, इसलिए तुम बस ये समझ लो कि मूर्खों के हमदास, उनसे कभी बहस नहीं करनी। और मन चंगा, कहती मुझे ये लगता है, एक तो ये बताया था मूर्खों के दास, और दूसरा बताया था, कहती मुझे को जब मैं कभी झूठा खा लेती थी ना, मुझे गुरुजी की चीज़ें उनको देने में, करने में, छूने में थोड़ा वो लगता था बार बार कि मैं हाथ धो के आऊँ। तो गुरुजी महाराज कहते थे नलके का पानी चंगा, सॉरी, मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। एंड संगत जी, मेरे को भी यही लगता है कि मैं जब जैसे मैं मतलब एक भी मिनट जब भी मैं खाली होती हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि मैं गुरुजी महाराज का सत्संग सुनूँ। तो मैं अपना खाना-पीना करते हुए सुनती हूँ। पहले मैं सुनती थी, अब तो नहीं सुनती हूँ। मतलब जब से मेरे मन में भाव आया है कि मैं गुरुजी महाराज का, मतलब जब स्वरूप सत्संग में स्वरूप लगा होता है ना? जो वीडियो में दिखता है, तो मेरे लिए तो प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं। तो मैं मतलब हाथ जितना भी मैं साफ रखूँ, एक लेफ्ट हैंड बेशक से मैं राइट हैंड से खा रही हूँ, लेकिन लेफ्ट हैंड अनटच्ड है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो टच हो जाता है। तो मेरे को लगता है मैं झूठा टच कर रही हूँ। तो मैंने वो मतलब मैं सत्संग फिर उस टाइम पर नहीं करती, मैं सिर्फ खाना खाती हूँ। और फिर उसके बाद जब थोड़ा खा ली तो वो करती हूँ, बट उससे क्या होता है कि मेरा टाइम सत्संग का कम हो गया है। तो खैर आंटी ने ये बताया कि मुझे भी ऐसा लगता था। और गुरुजी महाराज ने ये कहा कि जब मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। तो ऐसा मत सोचा करो ज़्यादा, मतलब वहमों से बाहर निकलो। तो आंटी ने एक बहुत ही सुंदर तरीका बताया कि एवरी डे गुरुजी महाराज के आप वचन जो है ना, जैसे मूर्खों के हमदास, मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा, नीवे रहो, ऐसे अपने माइंड में रिकॉल करते रहो। उससे क्या होगा कि आप हमेशा आपको उनके, वो आप ऑन टोज रहोगे, ऑन ट्रैक रहोगे, और बिल्कुल भी डिविएट नहीं होगे अपने ट्रैक से। तो इससे हम गुरु जी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होएंगे, और बहुत अच्छे से मतलब अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, और आगे हमारी ग्रोथ होएगी स्पिरिचुअली, और जो भी आप जैसा आप चाहते हैं, आपके मन का भाव है। तो ये आंटी का बहुत सुंदर सत्संग है, और गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि वो इतने सुंदर सत्संगों में हमारे को कुछ ना कुछ ऐसी सीख दे देते हैं कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमें इतनी जागरूकता देते हैं कि हम उस सीख को ले पाएँ। कई बार क्या होता है कि हम अनकॉन्शियसली सुनते हैं, और